हेलो गाइस, सो हम आ चुके हैं आयरन मैन 2020 के 5th पार्ट में। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अर्नो स्टार्क अपनी स्टोरी बता रहा है बचपन से लेके अब तक। वो बताता है कि कैसे उसको कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको बाहर आने जाने में दिक्कत थी, तो उसको घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके। उसके जो हाईटेक आयरन लंग्स थे वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में उसको जिंदा रख सकते थे जो कि उसके लिए सही होते। वो कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे एक मेरा स्पेशल चीज़ बताई कि वो किसके लिए यहाँ पे जिंदा है और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक कॉस्मिक फोर्स आने वाली है जो कि धरती पे हमला करेगी 2020 में और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो बताता है कि उसने एक ऐसा बायोपोड बनाया जिसने उसके जेनेटिक्स को फिक्स कर दिया ताकि वो कहीं भी बाहर आ जा सके और उसको कोई भी परेशानी ना हो। वो कहता है कि ये तो बस एक ही स्टेप था। मेरे माता पिता ने एक ऐसे लड़के को अडॉप्ट किया जो कि एक पब्लिक फेस बन जाए, जो कि था टोनी स्टार्क। पर इस 2020 में मुझे उसकी कंपनी और उसकी आइडेंटिटी एज ए आयरन मैन लेनी पड़ी ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। और उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो एक बार एक्टिवेट हो गई तो सारी दुनिया के लोग उसके काबू में आ जाएंगे और वो उसका हुक्म मानेंगे ताकि वो इस फोर्स से लड़ सके। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्टार्क अनलिमिटेड में, जहाँ पे अर्नो कहता है मिस बेन और मेरी आयरन लेगन की सेना, मैं जब यहाँ पे नहीं होगा तब तुमको यहाँ पे सब कुछ संभालना होगा ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और वो मिस बेन को भी कहता है कि तुम्हें ये रखना होगा याद कि किसी को भी पता ना चले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखना होगा। तो वो कहती है हाँ, ये बात कि तुम पूरी दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी एक एआई हो, तुम एक इंसान नहीं हो। और यहाँ पे वो अपने माता पिता को जो कि फिक्स कर चुका है एज ए रॉबोट, उनको साथ लेके चलने के लिए रेडी हो जाता है। मिस बेन कहती है कि ये बहुत ही एरोगेंट हो गया है पर अभी इसको कोई भी रोक नहीं सकता। और नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं 13th फ्लोर पे, जहां पे टोनी और मिस फ्राइडे मिलके एक ऐसा आर्मर बना रहे हैं जो कि उनको हेल्प कर सके अर्नो के साथ लड़ने के लिए। और इसमें हेल्प करने के लिए उसके साथ उसकी मशीन्स भी हैं, हर्बी, मशीन स्मिथ, ऑसमैंडी और रेस्क्यू टीम बेथनी, और उसके साथ और भी हैं मशीन मैन, जकोस्टा और डॉक्टर बैंग। और यहाँ पे डॉक्टर बैंग कहते हैं कि अगर हमें टोनी को फिक्स करना है तो हमें बायोट्यूब्स चाहिए होगी, जो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है नई बनाने का। तो इसके लिए हमें वहाँ पे स्टार्क अनलिमिटेड में जाने की बेन स्टॉक में जाना होगा, जहाँ जाके हम इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो फ्राइडे कहती है कि मैं ये आसान कर दूंगी क्योंकि मेरा वहाँ पे एक ऐसा आदमी है, मैं उससे आदमी नहीं कह सकती पर वो हमारा काम कर देगा। और यहाँ पे स्टार्क अनलिमिटेड में मिस बेन अपनी बॉडी देखते हुए कहती है कि वो अभी सनसेट नहीं रही और ये बॉडी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो अपनी बंदूक निकालते हुए कहती है कि मैं अभी हूँ मैडम मैनेक, और वो इसके साथ ही उसकी बॉडी को उड़ा देती है बंदूक से। हम देखते हैं यहाँ पे उसकी बिल्ली उसके हाथ से भाग जाती है, वो उसके पीछे जाती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली मास्टर कंट्रोल का पूरा कुछ खोल देती है और वो उसको कहती है मिस बेन कि इतने टाइम से ये तुम ही गद्दार थी जहाँ पे जिसने ये सब कुछ किया। वो कहती है हाँ। और तभी उसको आयरन लेगन की टीम बताती है कि हम पे हमला हो गया है और हमारी सिक्योरिटी फेल हो गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी टीम आयरन मैन के साथ जो है वो उसके हमला करने के लिए आ चुकी है और वो उन पे हमला कर देते हैं। टोनी स्टार्क की टीम आयरन लैंग्स को ख़त्म करने के लिए लगी हुई है और यहाँ पे डॉक्टर बैंग टोनी की बॉडी को लेके आ गए हैं उसको फिक्स करने के लिए। और वो डॉक्टर शपेरो को बुलाते हैं जो कि वही बिल्ली है, और वो कहते हैं कि आपने हमारी बहुत हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर शपेरो कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ जल्दी से, अभी कुछ बायोपोर्ट्स बचे हुए हैं जिससे हम टोनी को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जोकोस्टा और मिस बेन के बीच में फाइट हो रही होती है और वो कहती है जोकोस्टा मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे साथ ही ऐसा कर रही हो। तो जोकोस्टा कहती है हाँ, तुमने मुझे एक स्लेव बना दिया। तो मिस बेन कहती है चलो जब मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगी तो हम दोबारा से फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो इस पे जोकोस्टा कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी अभी एक एआई हो।
और वो कहती है डॉक्टर बैंग ने मुझे तो फिक्स कर दिया है, पर ये जो ओबीडियंट ओएस था वो मैं तुम में अभी डालूंगी। और वो ओबीडियंट ओएस उसमें ट्रांसफ़र कर देती है और वो मिस बेन को कहती है क्या तुम मेरे लिए नाच सकती हो? तो मिस बेन कहती है हाँ ज़रूर नाचूंगी। ये सब वही है जो उन्होंने इससे करवाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बायोपोर्ट के सहारे एक नए टोनी स्टार्क को जन्म दे देते हैं और जो कहता है कि मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने मेरी हेल्प की। और वो कहता है कि मुझे पता है आप सोच रहे होंगे मेरा आर्मर कहाँ है, पर ये जो आर्मर है ये बहुत ही शानदार है, ऐसा आर्मर किसी के पास नहीं होगा अभी तक। तो यहाँ पे डॉक्टर बैंग भी कहते हैं कि ये मेंटली भी अच्छा है और फिजिकली भी अच्छा है और सभी ग्रीन सिग्नल है, ये टोनी स्टार्क वापस आ चुका है। तो हर्बी रॉबर्ट कहता है कि पर तुम्हारा भाई तो स्पेस के लिए निकल चुका है, हम उसको कैसे रोकेंगे? तो टोनी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं स्टार्क स्पेस स्टेशन पे, जहाँ पे अर्नो स्टार्क अपना सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है ताकि वो पूरी दुनिया के लोगों को अपने बस में कर सके, चाहे वो मशीन हो या इंसान। और उसके साथ हैं उसके माता पिता। पर तभी वो देखता है कि 14th फ्लोर आ जाती है और वो कहता है ये क्या है, ये 13th फ्लोर वाला सीन ये यहाँ पे नहीं कर सकते। अर्नो कहता है ऐसा कौन कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी चीज़ भी बना सकता है। और वो देखता है कि ये और कोई नहीं, ये है टोनी स्टार्क जो कि अपने साथ अपनी टीम लेके आ गया है। यहाँ टोनी की बाकी टीम अर्नो के माता पिता के साथ लड़ने में बिजी है और यहाँ पे टोनी और अर्नो के बीच में फाइट चल रही होती है। तो अर्नो कहता है मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम वापस जिंदा होकर यहाँ पहुँच गए, पर तुमने एक गलती कर दी, तुम अपना सूट घर भूल आए हो, पर मैं नहीं भूला। और इसी के साथ वो उस पर मिसाइलें छोड़ देता है। और टोनी कहता है तुम कितने पुराने ज़माने को हो, ये 2020 है, ये मेरा सूट तुम्हें दिखेगा नहीं, ये एक वर्चुअल आर्मर है जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है। और वो कहता है इसमें मैंने बस एक ही ओल्ड टच रखा है और वो है फ्राइडे। तो आगे से फ्राइडे भी कहती है टोनी स्टार्क आपके सभी हथियार ऑनलाइन हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और तभी टोनी अर्नो के फेस पे एक जोरदार मुक्का मार देता है। टोनी कहता है कि तुम्हारा सूट मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। तो अर्नो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे भी बेटर सूट बनाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और जैसे ही वो उसको मारने के लिए आगे आता है, टोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और जोरदार तरीके से झंझोड़ देता है। सभी लोग ये देख के हैरान हैं और टोनी भी कहता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है अर्नो, तुमने बहुत तबाही कर दी और तुम्हारा प्लान अभी बर्बाद हो चुका है। वो उसको पकड़ के कहीं दूर फेंक देता है। तो अर्नो कहता है हाँ मैं हार जाऊंगा पर मेरी आर्मी नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर किया ताकि तुम मुझे उठा के यहाँ पे फेंक सको, ताकि मैं ये स्विच ऑन कर सकूं। और जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूँगा दुनिया के सारे लोग मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे और वो मेरी जगह पे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होंगे। तो टोनी कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से प्रॉक्सिमिटी अलार्म बजने लग पड़ता है और सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। तो टोनी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इतने टाइम से सच कह रहा था। तो अर्नो कहता है हाँ मैं इसीलिए तुम सबको रेडी कर रहा था। और वो लोग देखते हैं कि जिसका उन्हें इंतज़ार था और जिसका अर्नो को शक था, वो एक बड़ा सा दानव जो कि मशीनों और इंसानों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुका है। अर्नो कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि 2020 में ये आएगा और हमारे पास जो टाइम था वो मैंने यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करी, पर अब टाइम ख़त्म हो चुका है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपने नेक्स्ट पार्ट भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।